नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। कल राहुल गांधी पटना में थे और उन्होंने जो तीर चलाया वो एकदम से सही निशाने पर लगा है। कैसे? आज देखें कि उनके जाने के बाद जदयू के जितने नेता हैं, उनका जो मीडिया के लिए व्हाट्सएप ग्रुप है वो लगातार एकदम उस पर विज्ञप्ति आ रही है। तमाम नेता उसके राहुल गांधी के खिलाफ बयान दे रहे हैं। इन छोटे नेताओं की बात तो छोड़ दीजिए, जो बड़े चार नेता हैं जो कि नीतीश कुमार की सरकार को वास्तव में चला रहे हैं, वो हैं ललन सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं, और उसके बाद हैं विजय चौधरी जो बिहार में मंत्री हैं, फिर संजय झा हैं जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, और अशोक चौधरी। ये चार लोग, कहा जाता है कि यही चार लोग सरकार को आज की तारीख में चला रहे हैं। सारी सत्ता बिहार की इन्हीं चार लोगों के पास है। ये चारों लोग एक स्वर में एक ही बात को सिर्फ कुछ शब्दों के फेर से वो लगातार राहुल गांधी पर हमला कर रहे हैं। तो राहुल गांधी पर जो हमला कर रहे हैं और जिस बात के लिए हमला कर रहे हैं, मैं इस वीडियो में बताना ये चाहता हूं कि जिस बात के लिए हमला कर रहे हैं, जिस बात के लिए बौखलाए हैं, जो दिख रहा है वो सच्चाई नहीं है। सच्चाई कुछ और है। बौखलाहट की वजह राहुल गांधी का बयान नहीं है, बिल्कुल बयान उनका नहीं है, बल्कि राहुल गांधी से बौखलाहट की वजह दूसरी है, जो मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा। मैं कल राहुल गांधी जब आए, मैंने जो पिछला वीडियो बनाया है उसमें मैंने बताया था कि उसमें जो लोग शामिल थे वो पूरा हॉल भरा हुआ था। 5,000 की कैपेसिटी है और उसमें करीब 6,000 लोग होंगे। तो वो जो लोग जमा थे, उनका जो पृष्ठभूमि थी, जैसे लोग वो थे, वो सब कभी न कभी जदयू के साथ थे, नीतीश कुमार के साथ थे, उनके पार्टी से जुड़े हुए थे और उनकी पार्टी के लिए काम करने वाले लोग थे। ऐसे ही तबका वहां पर जुटा था। उसमें एक भी कांग्रेसी मुझे खोजने से नजर नहीं आया। वो ऐसे ही 250 संगठनों ने संविधान रक्षा सम्मेलन किया था, और वो सब जो 250 संगठन हैं, तरह तरह के एनजीओ ग्रुप्स हैं या सामाजिक राजनीतिक संगठन हैं, और उसमें विभिन्न तरह की विचारधारा वाले, कुल मिला के प्रोग्रेसिव, एक उदार सोच रखने वाले, प्रगतिशील सोच विचार रखने वाले, ऐसे ही लोग, वो सारे लोग जमा थे। और आप देखें कि जो जो जदयू का नेताओं की बौखलाहट है, वो बौखलाहट की वजह वो बयान क्या दे रहे हैं, जदयू के नेता बयान ये दे रहे हैं, जैसे ललन सिंह और तमाम जो उनके चार बड़े नेता हैं, और उसके बाद नीचे के भी नेता वही बात कह रहे हैं कि जाति गणना के बारे में राहुल गांधी ने कहा कि बिहार में जो जाति गणना हुई, उस तरह से हम जाति गणना देश में नहीं कराएंगे, बिहार में तो फर्जी तरीके से किया गया। इसी बात को लेके जदयू के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने गलत कहा, और कड़े से कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे ललन सिंह ने कहा कि फर्जीवाड़े के सरदार हैं राहुल गांधी, और विजय चौधरी जो बिहार में मंत्री हैं, उन्होंने पप्पू शब्द इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन कहने का मतलब उनका यही था। उन्होंने कहा कि फिर राहुल गांधी ने साबित कर दिया कि अभी उनमें बचपना है। तो ऐसी ही बातें कि ये इसको कैसे फर्जीवाड़ा कह दिया गया। वो सारे लोग इसमें शामिल थे, सारे दलों ने इसको सहमति दी थी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने तब विरोध किया था, बहुत सारे सवाल उठाए थे, लेकिन खैर बाकी जो तो सारे दलों ने समर्थन दिया था। तो कैसे ये बात कह रहे हैं राहुल गांधी, ये उनका बचपना है। अखबारों की जो गोदी मीडिया और ऐसे लोगों की जो हेडलाइन है वो है कि राहुल ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार दी, तेजस्वी के लिए मुश्किल खड़ी कर दी, ये वो कहा जा रहा है। देखिए, बात ये है कि ये मैंने बहुत सारे नेताओं से बात की, राजद के भी नेताओं से बात की, और इसमें सब लोगों का यही मानना है कि राहुल गांधी ने जो कहा वो कोई बड़ा मुद्दा बिहार में बनने वाला नहीं है। अब 2-4 दिनों में ही वो बात खत्म हो जाएगी, और ये बात सब लोग समझ रहे हैं। आम लोगों से आप बात करिए तो राहुल गांधी ने जो कहा उसको वो बहुत बड़ी बात नहीं मानते हैं, बल्कि राहुल गांधी के उन बातों को ज्यादा गौर दे रहे हैं। संविधान की जो रक्षा का सवाल उठाया, उस पर वो ज्यादा गौर कर रहे हैं। संघ प्रमुख ने जो कहा है कि आजादी 1947 में नहीं मिली, वो सब की ज्यादा चर्चा है। ये जो एक लाइन उन्होंने कहा कि बिहार में जिस तरह से जाति गणना हुई वो तो फर्जी तरीके से हुई,
वैसा नहीं कराना है। उनका भी जोर उसमें ये था कि सिर्फ जाति गणना कराने से नहीं होगा, बल्कि जाति गणना के कराने के बाद जो परिणाम आता है, वो जो आंकड़े आते हैं, उसके अनुसार फिर आर्थिक नीतियां तय करनी पड़ेगी, सरकार की प्राथमिकता तय करनी पड़ेगी। यहां पर जदयू के कोई नेता नहीं बोल रहे हैं, इस पॉइंट पर नहीं बोल रहे हैं कि जाति गणना के बाद जो परिणाम आया उसके अनुसार आगे के लिए क्या कर रहे हैं। वो 65% आरक्षण भी किया गया, लेकिन वो आरक्षण तो कोर्ट में जाके फंस गया, उसके लिए क्या कर रहे हैं, या और चीजें जो गरीब हैं उनके विकास के लिए क्या कर रहे हैं, कितना हुआ, इसकी समीक्षा नहीं हो रही है। तो खैर, मैं ये मानता हूं, और मैंने बहुत सारे लोगों से जो बात की उसमें अधिकतर लोगों का यही मानना है कि सवाल राहुल गांधी के उस एक लाइन का नहीं है। सवाल ये है कि जनता दल यू को ये आभास हो गया है नीतीश कुमार स्वस्थ नहीं है, ये बात तो अब सब लोग जानते हैं। तो उनके, और अभी किसी तरह से उनके नाम पर खींचा जा रहा है, सरकार को खींचा जा रहा है। लेकिन जिस दिन वो काम करने की स्थिति में नहीं रहेंगे, उस दिन उसके बाद उनका जनाधार बिखरेगा, और बल्कि बिखरना शुरू हो गया है। और राहुल गांधी के इस कार्यक्रम में जो लोग शामिल हुए वो बड़ी संख्या थी, और वो मुख्यतः उसमें ऐसे ही लोग थे जो कभी न कभी नीतीश कुमार के साथ थे। कुछ वामपंथी ग्रुप्स को भी मैंने देखा जो पहले वामपंथी संगठनों में थे, अब वो उस सम्मेलन में आए थे। लेकिन ज्यादातर उसमें ऐसे ही लोग, उदारवादी लोग थे, प्रगतिशील लोग थे, समाज में अच्छे विचारों के लिए काम करने वाले लोग। तो ऐसे एनजीओ, ऐसे ही लोग वो थे, और उन्हीं के बुलाने पर लोग आए थे। लोग खुद से आए थे, वो लाए नहीं गए थे, खुद से लोग आए थे लोग। तो ये जो जनाधार है, ये जनाधार नीतीश कुमार का जनाधार है। और राहुल गांधी के प्रति अभी जो बिहार में वो तबका जो नीतीश के साथ चला गया था, देखिए राजद का जो जनाधार है वो पक्के तौर पर उनके साथ है, भाजपा का जो आधार है वो पक्के तौर पर है उनके साथ है। लेकिन जो जदयू का आधार है, जो उस तरह से न हिंदुत्व के नारे पर जा सकता है, हिंदू मुसलमान नफरत की राजनीति के खिलाफ खड़ा है, और जो राजद के साथ जाने में भी जिसको परेशानी है, वही लोग तो नीतीश कुमार के साथ थे। तो ऐसे लोग अब अपना नया बसेरा खोज रहे हैं। नीतीश कुमार अब लड़ते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। देश के सामने जो चुनौती है, अब अमित शाह ने ही जो कहा, उसके बाद अंबेडकर पर जो कहा उन्होंने, फिर उसके बाद संघ के प्रमुख ने जो कहा, इस पर नीतीश कुमार कभी नहीं बोल रहे हैं, जदयू के कोई नेता नहीं बोल रहे हैं। जबकि ये जो तबका है, प्रगतिशील हिस्सा, ये चाहता है कि नेता बोलें। तो जब नीतीश कुमार नहीं बोलेंगे, जदयू के नेता नहीं बोलेंगे, तो ये क्या करेगा? ये तबका तब राहुल गांधी की तरफ आकर्षित हो रहा है, राहुल गांधी में उम्मीद देख रहा है, उनमें देख रहा है कि ये कुछ कर सकते हैं, उनकी तरफ एक झुकाव। अब वो कांग्रेस में अभी शामिल हो गया है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन वो सब लोग कांग्रेस से एक न एक जुड़ाव, एक तरह का अपनापन महसूस कर रहे हैं। राहुल गांधी पर भरोसा है लोगों को। तो ये चीजें असल में जदयू को डरा रही हैं। इनसे ये वजह है कि जदयू के तमाम नेता बौखलाए हुए हैं, और एक साथ आज 25 जदयू के नेताओं ने राहुल गांधी पर हमला बोला है। लेकिन हमला जो बोला है, जो बोल के हमला कर रहे हैं, बात वो नहीं है कि जाति गणना को राहुल गांधी ने फर्जी करार दिया। बात सिर्फ इतनी नहीं है, बात यह है कि जदयू का आधार, एक तो कोशिश हो रही है कि उसका भाजपाईकरण किया जाए। अभी जो एनडीए का बिहार में सम्मेलन चल रहा है, एनडीए कार्यकर्ता का मीटिंग चल रही है कार्यकर्ताओं की, उसमें जदयू और भाजपा के कार्यकर्ता साथ साथ जुट रहे हैं, और ऊपर से नेता भी जा रहे हैं। हालांकि ये जो 4 प्रमुख नेता हैं ये नहीं जा रहे हैं, प्रदेश के नेता जा रहे हैं, लेकिन जिले के कार्यकर्ता वहां पर दोनों पार्टी के जुट रहे हैं। तो उसमें आप समझ लीजिए कि जो भाजपा का कार्यकर्ता है वो जदयू की तरफ तो नहीं जाएगा। कल अगर संकट होगा जदयू में, तो जदयू का कार्यकर्ता ही भाजपा में जाएगा, इसी की संभावना ज्यादा है। तो एक कोशिश जदयू को तोड़ने की नीचे के स्तर पर वो हो रही है, बड़ी प्लानिंग के साथ हो रही है। और एक जो खुलेआम राहुल गांधी आके और सवाल खड़ा कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो जिस तरह से संविधान का या अन्य प्रश्न, तमाम प्रश्न वो उठा रहे हैं, तो ये प्रश्न जदयू के जो सामाजिक आधार है उसको प्रभावित कर रहा है।
जो कार्यकर्ता है, जिसका बहुत सारा इंटरेस्ट है, वो भले न जाए जदयू छोड़ के, एक हिस्सा वो भी जाएगा, लेकिन जो सामाजिक आधार है, प्रगतिशील है, अच्छा सोचता है, वो हिस्सा अब राहुल गांधी में देखने लगा है, अपना नेता के तौर पर देखने लगा है। जदयू की चिंता ये है। तो राहुल गांधी का आना और यहाँ पर जिस तरह से पेपर लीक हुआ है, वो नीतीश सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो पेपर लीक के खिलाफ लड़ने वाले छात्रों से मिले, गिग वर्कर्स से मिले, तमाम तरह के ऐसे लोगों से मिले, और ये सब जो वो करके गए हैं, तो इससे परेशानी हो रही है। परेशानी सिर्फ एक लाइन से नहीं है, बल्कि नीतीश कुमार ने जो यहाँ पर उठाया सवाल, तो जदयू को अपने भविष्य की चिंता लग रही है। ये बड़ा सवाल ये है कि उनका आधार कहीं कांग्रेस की तरफ शिफ्ट ना हो जाए, राहुल गांधी में देखने लगे, उम्मीद न देखने लगे, और ये जो दिखाई पड़ रहा है, इससे परेशानी है। जदयू के नेता इसीलिए ज्यादा बौखलाए हुए हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।